बहुत समय पहले गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक थीं और उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। वो पेड़ इतना पुराना था कि गांव वाले उसे गांव का रक्षक कहते थे और सभी गांव वाले उस पेड़ का बहुत ध्यान भी रखते थे। एक दिन एक छोटी चिड़िया चमकी थकी हारी उड़ते हुए आती है और उस बरगद की शाखा पर बैठ जाती है और बोलती है, ओह, आज तो मैं कितनी थक गई हूँ, कितनी दूर से उड़कर आई हूँ। अब तो मुझसे और उड़ा भी नहीं जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि यहीं पर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी बरगद चमकी चिड़िया की सारी बात सुनकर बोलता है, आओ चमकी चिड़िया आओ, मेरी शाखाओं पर आराम करो। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बरगद की बात सुनकर चमकी चिड़िया खुश हो जाती है और बरगद से कहती है, धन्यवाद बरगद महाराज, आपकी छाया तो बहुत ठंडी और सुखद है। मुझे तो आपकी शाखा पर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं यहाँ अपना छोटा सा घर बना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी शाखाएं सभी का घर हैं और मुझे सभी का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। तुम भी खुशी खुशी बनाओ अपना घोंसला। चमकी चिड़िया बरगद की बात से बहुत खुश होती है और खुशी से टहनियों पर तिनके सजाने लगती है और अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी वहां रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बरगद और चमकी चिड़िया की गहरी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। चमकी, तुम्हें पता है, तुम्हारे गीत से मेरी शाखाएं झूम उठती हैं। तुम्हारी आवाज मुझे जीवन देती है। चमकी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। बरगद महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी छाया भी तो मुझे सुरक्षा का एहसास देती है। तुम तो जैसे मेरे संरक्षक ही हो। भला आज की दुनिया में कोई किसी का इतना ध्यान रखता है क्या? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। पर एक दिन आसमान में काले काले बादल गरजने लगते हैं, फिर आंधी, तूफान, बारिश। तभी बरगद चमकी से कहता है, चमकी, सावधान हो जाओ। मुझे लगता है कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। चमकी, तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। हे भगवान, हे बरगद महाराज, आप तो बड़े मजबूत हैं, पर मैं तो बहुत नन्ही हूँ। मैं कैसे बचूंगी? बरगद महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत जा, जैसे तुझे डर लगे
तो मेरे भीतर छिप जाना। जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेज हवा, बारिश, बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट, पत्ते उड़ते हैं। चमकी कांप रही है। तभी चमकी दुखी होते हुए बोलती है, ओह, कितनी भयंकर हवा है। बारिश भी कितनी तेज हो रही है। आज तो मेरा छोटा घोंसला उड़ ही जाएगा। मैं क्या करूं बरगद महाराज? मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। चिंता मत कर चमकी, मैं अपनी शाखाओं से तुझे ढक लूंगा। तू सुरक्षित रहेगी। तू घबरा क्यों रही है? मैं तो हूं तेरे साथ। आंधी तूफान इतनी तेज था कि बरगद की कुछ शाखाएं टूटने लगती हैं। तभी चमकी बरगद से कहती है, बरगद महाराज, आपकी शाखाएं तो टूट रही हैं। आप क्यों इतना दर्द सह रहे हैं मेरे लिए? तभी बरगद भावुक होकर चमकी से कहता है, क्योंकि यही मेरा धर्म है। बड़ा वही कहलाता है जो छोटे की रक्षा करे, जो छोटों का ध्यान रखे। अगर मुझे टूटना भी पड़े तो मैं टूट जाऊं, बस तू बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और अपने आप पर गर्व भी होगा। सारी रात तूफान, बारिश के बाद अगली सुबह शांति। हवा थम चुकी है। चमकी चिड़िया डरते हुए अपने घोंसले से बाहर निकलती है और देखती है कि बरगद घायल अवस्था में खड़ा है। चमकी चिड़िया रोते हुए बरगद से कहती है, अरे मेरे मित्र बरगद महाराज, आप तो कितने घायल हो गए हो। आपकी तो कितनी सारी शाखाएं टूट गई हैं। आपको कुछ हो गया तो मैं तो जैसे मर ही जाऊंगी। आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। चमकी, ओ चमकी, मत रो पगली। जीवन का असली सुख तो त्याग में है। अगर मेरी मजबूती तेरे जीवन के लिए काम आई तो मेरा जन्म तो सफल ही रहा ना। बहुत साल बीत गए, पर उस तूफान ने बरगद को बहुत कमजोर कर दिया था और आखिर एक दिन वो जमीन पर गिर पड़ा। बरगद तो गिर गया, पर चमकी चिड़िया ने उसकी याद में एक व्रत लिया। वो रोज अपनी चोंच में उसके बीज उठाकर दूर दूर तक ले जाती और उन्हें धरती पर कहीं भी गिरा देती। धीरे धीरे
उन बीजों से छोटे छोटे बरगद के पौधे उगने लगे। जब जब काम वाले वहां आते, बरगद के गिरे पेड़ को देखकर दुखी तो होते, पर जब वो नए नए पौधों को देखते तो खुश भी बहुत होते और आपस में बात करते। अरे राम सिंह, देखो, जहां पुराना बरगद का पेड़ गिरा था ना, वहां कितने नए पौधे उगाए हैं। हाँ भाई, सच है। पुराने बरगद ने जाते जाते भी हमें छाया और जीवन का तोहफा दे दिया। यही है असली महानता, कि जब भी जीना, दूसरों के लिए जीना। बरगद का शरीर भले ही धरती में समा गया, पर उसका प्रेम और त्याग उसकी संतानों में जीवित रहा। और चमकी चिड़िया आज भी हर दिन पौधों पर बैठकर वही गीत गाती जो वह अपने मित्र बरगद महाराज को सुनाया करती थी। बच्चों, याद रखना, सिर्फ बड़ा होना ही ताकतवर नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा करना ही असली महानता है। त्याग और सेवा, यही जीवन का सबसे सच्चा रास्ता है, जो हमें हमेशा यादगार बना देता है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची दोस्ती वही है जो हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में अटूट साथ निभाए।